नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। बिहार में महागठबंधन द्वारा टिकटों के ऐलान के बाद आपस में यानी कि जो 4-5 राजनीतिक दल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं उनमें आपस में खींचतान तो ज़बरदस्त है ही। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बगावत आरजेडी में हो रही है और वहाँ पे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, लालू यादव के जो दोनों बेटे हैं उनमें आपस में ही ज़बरदस्त खींचतान है। इन दोनों भाइयों में जो खींचतान है वो तो है ही है। जो आरजेडी के पुराने नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अली अशरफ फातमी, वो भी बगावत की राह पर है और इससे निपटना आरजेडी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। फातमी जो है टिकट मांग रहे थे कि उन्हें जो है टिकट दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। वो भी इंटरेस्टेड थे कि दरभंगा और मधुबनी से टिकट कहीं पे भी एडजस्ट कर लिया जाए। तो आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो दरभंगा से टिकट दे दिया, मधुबनी चली गई वीआईपी के कोटे में। तो इनके लिए जो फातमी है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लिए कोई सीट बची नहीं। उनके बेटा जो हैं फराज फातमी, वो खुद आरजेडी से विधायक हैं और इस समय आरजेडी में ही हैं। और फातमी का कहना ये है कि 24 घंटा पहले तक उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा मधुबनी से, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ। साथ में वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि यदि वो जुबान खोलेंगे तो लालू यादव के बहुत सारे राज उनके पास है। एक खबर ये भी आ रही है कि वो भी बगावत करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरफ फातमी हो गए, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे हैं, उन्होंने जो जिन दो सीटों पे टिकटों का ऐलान किया था, शिवहर थी, एक और सीट थी, उस पे जो है शिवहर का टिकट तो रोक लिया गया, लेकिन दूसरे सीट पे जो है टिकट दे दिया तेजस्वी यादव ने। और उधर जो सबसे ज़्यादा तेज प्रताप को बुरा लगा है वो ये कि जो सारण सीट है वहाँ से उनके जो ससुर हैं चंद्रिका राय, उनको आरजेडी ने उनकी इच्छा के बगैर टिकट दे दिया, यानी तेज प्रताप से पूछा तक नहीं। तेज प्रताप को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी है क्योंकि वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर बिना उनसे सलाह मशविरे के जो है उनके ससुर चंद्रिका राय को टिकट दे दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं निर्दलीय अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। इधर खबर ये मिली है कि तेज प्रताप को मनाने के लिए जो है पूरा परिवार जुट गया और खुद चंद्रिका राय ने कहा है कि आरजेडी के स्टार प्रचारकों में तेज प्रताप शामिल हैं और मैं उन्हें छपरा सारण ले जाऊंगा और अपना चुनाव प्रचार उनसे हर हाल में कराऊंगा। तो एक समस्या सारण की है, दूसरी समस्या फातमी की है कि क्या वो मधुबनी से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे या दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं दोनों सीटों पे वो टिकट मांग रहे थे। और तीसरी समस्या ये आ रही है कि आरजेडी ने शरद यादव को मधेपुरा से टिकट दिया है और उधर पप्पू यादव ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया है। अब वहाँ पे भी स्थिति ये बन रही है कि यदि पप्पू यादव चुनाव मैदान से नहीं हटे तो फिर शरद यादव के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से 3 सीटों पे आरजेडी खुद ही फंस गई है और परिवार का झगड़ा और अपने कुनबे का झगड़ा और पार्टी का झगड़ा नहीं निपटा पा रही है। कांग्रेस से उसकी खींचतान अलग है। तो ये कुछ वहाँ की स्थिति बन रही है। हालांकि हर टिकट बंटवारे के बाद थोड़ा बहुत असंतोष होता है, लेकिन ये असंतोष जिस लेवल पे जा करके है कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि मैं बागी होकर के अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पप्पू यादव कह रहे हैं, कहने को कांग्रेस गठबंधन में है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की बात क्यों मानूं, कोई कांग्रेस में मैं तो हूं नहीं। रंजीता रंजन है उनकी वाइफ, उनको टिकट मिला है, वो चुनाव लड़ रही है सुपौल से। और इधर जो है फातमी कह रहे हैं कि मैं भी मानने वाला नहीं हूं। तो ये बगावत की स्थिति है और इसमें जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।